नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। अपने आप को लगातार कट्टर ईमानदार का टैग देने वाली आम आदमी पार्टी का एक और ढोंग सामने आया है। जी हां, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको बता दे, ये ढोंग जो सामने आया है ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कहा है या किसी और ने मनगढ़ंत आरोप नहीं लगाया है, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। दरअसल आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा आखिरकार क्या हो गया, तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का जो कार्यालय है वो कहां बना है, वो दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर बना है। जी हां, और सुप्रीम कोर्ट में जब इस बात को लेकर के कहा गया कि दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर आम आदमी पार्टी ने अपना कार्यालय बना दिया है और वहीं से वो कार्यालय चला भी रहे हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर की है। और साथ ही साथ सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ भी ये सुनकर के हैरान हो गए कि कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी हाई कोर्ट की जमीन पर अपना कार्यालय का निर्माण करती है और वहीं से कार्यालय को चलाती है। तो अपने आप को लगातार कट्टर ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल क्या अब आकर के जवाब देंगे इस बात का, जो सुप्रीम कोर्ट में यहां पर कहा गया, हैरानगी जताई गई इस मामले को लेकर के कि कैसे आम आदमी पार्टी ने जो यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन है राउज एवेन्यू कोर्ट के पास, उस पर अपना पूरा कार्यालय निर्माण कर दिया और वहीं से उसको चला रहे हैं। आइए आपको पूरी खबर के बारे में बताते हैं। दरअसल राउज एवेन्यू इलाके में स्थित आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है, वो आम आदमी पार्टी को दफ्तर दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई। और आपको बता दें, वो आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है, राष्ट्रीय कार्यालय, कोई छोटा मोटा कार्यालय नहीं है। दरअसल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि ताज्जुब की बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन पर एक राजनीतिक दल का दफ्तर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट को यह जमीन, यह बंगला लौटाया जाए क्योंकि यह हाई कोर्ट के पूल में है। दरअसल दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, पीडब्ल्यूडी सचिव और वित्त सचिव अगली तारीख से पहले हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के साथ एक बैठक कर मामले का समाधान निकालेंगे, इसके लिए उनको दिशा निर्देशित किया गया है। दरअसल मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता, तो कोई राजनीतिक दल उस पर कैसे बैठ सकता है। अब बताए, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी का छाती पीट पीट कर दावा ठोकने वाली आम आदमी पार्टी है, कोई और नहीं कह रहा है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि कोई भी कानून हाथ में नहीं ले सकता, चाहे कोई भी हो। तो एक पूरा दल वहां पर बैठ कैसे सकते हो, राष्ट्रीय कार्यालय वहां से चला रहा है। फिर उसके बाद कहा गया कि इस पर तो हाईकोर्ट को कब्जा दिया जाना चाहिए। इसके बाद हाईकोर्ट इस जमीन और बंगले का उपयोग किस लिए करेगा, यह हाईकोर्ट प्रशासन पर छोड़ा जाए। तो आम आदमी पार्टी का कार्यालय जहां से अभी चल रहा है वो हाईकोर्ट की जमीन पर है और यह कहा गया है डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से कि ये तो हाईकोर्ट के कब्जे में दिया जाना चाहिए, फिर वो चाहे इसका जैसे उपयोग करे। सीजीआई ने सख्त टिप्पणी की है। सीजीआई ने कहा कि दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, पीडब्ल्यूडी सचिव और वित्त सचिव अगली तारीख से पहले हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के साथ एक बैठक को बुलाएं ताकि सभी विवादित और लंबित मुद्दों का समाधान सुनिश्चित हो सके। वहीं कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि सभी अतिक्रमण हटाए जाएंगे। इस मामले को आगे के निर्देशों के लिए अगले सोमवार को सुनवाई होगी। अब ये पूरा मामला क्या है, इस बारे में भी आपको बता दें कि एमिकस क्यूरी के परमेश्वर ने बेंच को सूचित किया कि सरकार को एक पार्टी से कब्जा लेना था और इसे हमें देना था। अधिकारी कब्जा लेने गए तो उन्हें बताया गया कि यह कब्जा आम आदमी पार्टी के हाथ में है। अदालत ने देश भर में न्यायिक बुनियादी ढांचे से संबंधित एक मामले से निपटने के दौरान इस मुद्दे पर ध्यान दिया। वहीं इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ को एमिकस क्यूरी के परमेश्वर ने सूचित किया कि एक राजनीतिक दल का कार्यालय वहां बनाया गया और वो जमीन जो है वापस नहीं ले सके हैं। तो उस समय ये मामला जो है वो पूरा का पूरा सामने आया। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो मामले की सुनवाई के दौरान ये पता चला, दिल्ली सरकार के विधि सचिव भरत पाराशर ने पीठ को सूचित किया कि राजनीतिक दल को यानी कि आम आदमी पार्टी को 2016 में एक कैबिनेट प्रस्ताव के माध्यम से जमीन आवंटित की गई थी। तो आप सोच सकते हैं यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट की जमीन को 2016 के अंदर, कब, जब आम आदमी पार्टी की दूसरी बार सरकार बन चुकी थी, जब फुल फ्लैज सरकार आम आदमी पार्टी की आई थी। पहले जब आई तो उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, वो ज्यादा दिन चली नहीं। फिर उसके बाद जब सत्ता में आए तो सबसे पहले फीडबैक यूनिट, जिसको लेकर जांच चल रही है, फीडबैक यूनिट का जो पूरा घोटाला है, वो सबसे पहले 2015 दिसंबर में उसकी शुरुआत कर दी गई। और उसके बाद 2016 आते ही, अभी सरकार बने ज्यादा समय नहीं हुआ, 2016 आते ही क्या किया गया, कैबिनेट प्रस्ताव के माध्यम से हाईकोर्ट की जमीन आवंटित कर ली गई।
अब आप खुद बताइए, ये आम आदमी पार्टी जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलती है, और जितने घोटाले हो, और अब ये जो खुलासा हुआ है, यहां से तो रग रग से बेईमानी निकल करके सामने आ रही है। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो यहां पर न्याय मित्र के परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से, उस समय तो किसी राजनीतिक दल का उल्लेख नहीं किया, लेकिन अब इसमें सामने आ चुका है कि ये आम आदमी पार्टी के पास ही ये जगह है। वहीं विधि सचिव ने शीर्ष अदालत से भी कहा कि 2016 से पहले ये एक बंगला था जिस पर एक मंत्री रह रहे थे, और बाद में राजनीतिक दल ने इसे अपना कार्यालय बनाने के साथ ही कुछ अस्थायी निर्माण जो है वो भी वहां पर कर दिया। तो आप सोच सकते हैं यहां पर कि आम आदमी पार्टी का जो कार्यालय है, अब इसी को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। वो कार्यालय ही ऐसी जगह पर बना है जो दिल्ली हाई कोर्ट की थी, और सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है नाराज नजर आ रहा है। खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो हैरान हो गए। और सबसे बड़ी बात तो यह है, विडंबना तो यह है, कोर्ट में बात हुई हो या ना हुई हो, आप खुद सोचिए, हर दूसरे दिन आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पब्लिक रैलीज हो, अरविंद केजरीवाल उठा करके बोलते हैं मेरे तो रग रग में ईमानदारी है, हम भगत सिंह के वंशज है, हमें कट्टर ईमानदारी से जाना जाएगा, मेरी ईमानदारी को आप जुटला नहीं सकते। कहां की ईमानदारी है ये? दिल्ली शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला, फीडबैक यूनिट घोटाला, आय से अधिक संपत्ति का घोटाले में सत्येंद्र जैन जो है वो जेल में गए, ये ईमानदारी है। और अब राष्ट्रीय कार्यालय आवंटित करवा लिया, यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन को ही आवंटित करवा लिया, और वहां पर मंत्री रहे थे, वहां पर राष्ट्रीय कार्यालय बना दिया अपना। मोहल्ला क्लिनिक का भी घोटाला है, आपको बता दें, मोहल्ला क्लिनिक भी जहां जहां बने उस पर भी संशय है। तो केवल कह देने से नहीं होता है कि हम जो है कट्टर ईमानदार हैं। सच क्या है वो दुनिया देख रही है, और अब ये किसी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं कहा गया, अब तो इस पर कहा जाएगा, अब इस पर जवाब मांगा जाएगा बाकी राजनीतिक दलों की तरफ से, क्योंकि ये तो कोर्ट में जो है यहां पर ये बात सामने आई है। अभी तक इतना अवेयर नहीं थी पब्लिक, ना ही बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इस केस के बारे में, और अब ये तो खुल करके सामने आ गया है, सीजेआई के सामने आ चुका है, उन्होंने ही आपत्ति इस पर जता दी है। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो देखना होगा कि इसमें आगे क्या एक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि अब ये बैठक के लिए कह दिया गया है, एक संयुक्त जो है वो इसमें बैठक की जाएगी, और उसके बाद जो है यहां पर ये कहा गया कि ये जो मुद्दा है इसका निपटारा किया जाए, अगली जो तारीख है उससे पहले ही इसका निपटारा किया जाए। लेकिन जो इतिहास रहा है आम आदमी पार्टी का, फिर से जब यहां पर ये कार्यालय को लेने की बात होगी, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन है, फिर से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उतरेंगे, बोलेंगे देखो हमें तो तंग किया जा रहा है, हमारा राष्ट्रीय कार्यालय लिया जा रहा है। ये होने वाला है, ये इनका इतिहास रहा है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं ये चीज होगी, जरूर होगी, और उसमें भी ये बीजेपी को लाएंगे, देख लेना। अभी तक इस मामले में बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, दूर तक कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट में यह बात हुई है, लेकिन अब देखना वो इसमें भी इसको लेकर के आएंगे, क्योंकि इनका इतिहास रहा है, और खुद जो किया है, खुद अवैध कार्यालय क्योंकि अब इसको कहा जा सकता है, क्योंकि जैसे कोर्ट में बात हुई है कि दिल्ली हाईकोर्ट की जगह है और उस पर कार्यालय का निर्माण कर दिया है, तो एक हिसाब से अवैध हुआ, लेकिन उस पर भी देखना किस तरीके से अपने आप को खुद ही ये सर्टिफिकेट दे देंगे हम कट्टर ईमानदार है, हमने तो कुछ किया नहीं है। बहरहाल क्या कहना है आपका इस बड़े खुलासे पर, इस बड़ी खबर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है, हैरानी जताई है, खुद सीजेआई ने जो है हैरानी जताई है, और ये अपने आप को जो कट्टर ईमानदार कहते हैं, आपका क्या कहना है इस पर? लगातार खुलासा हो रहा है यहाँ पर आम आदमी पार्टी को लेकर के। बहरहाल अब आपकी इस पर जो भी राय हो, जो भी प्रतिक्रिया, जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहें एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।